नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल आशीष। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत कॉमन सी है, जिसको हम लोग कहते हैं वेट लॉस। और ये आपने जनरली सब जगह सुना होगा कि अरे मेरा वज़न पहले 65 था, मैंने 55 कर लिया, या मेरा वज़न 100 केजी था, मैंने 80 केजी, वो भी 1 मंथ में कर लिया, किसी ने 15 दिन में कम कर लिया। मतलब आप कम समय में बहुत जल्दी वज़न जो कम करते हैं, वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मुझे आपको ये भी समझाना है कि वेट लॉस और फैट लॉस में अंतर क्या है। पहले हम बात करते हैं वेट लॉस। वेट लॉस आज अधिकतर आपने देखा होगा, अधिकतर अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों में देखा होगा, किसी का वेट बढ़ता है तो उसके एब्डोमेन पे फैट दिखता है, वो तुरंत ये दिमाग में लाता है कि अरे मेरा वेट बढ़ रहा है, अब मुझे वेट लॉस करना है। तो वो तुरंत वेइंग स्केल पे खड़ा होता है और उसको नोट करता है कि आज मेरा 70 केजी है, मुझे एक महीने में इसको 60 केजी लाना है। और उसके लिए वो नेट पे सर्च किया, उसने डाइटिंग शुरू कर दिया कि एक महीने में 10 किलो वजन कम करे, या स्लिमिंग सेंटर में क्या उन्होंने लिख दिया कि भाई आपका इतना निश्चित वजन कम होगा, आपको ये डाइट फॉलो करनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आप डाइट फॉलो करते हैं उसको क्रैश डाइटिंग कहते हैं। क्रैश डाइटिंग, जिसके बारे में बताता हूँ, एक कॉमन फीमेल्स को एक दिन में 2000 के करीब कैलोरी की इंटेक की ज़रूरत पड़ती है, और फीमेल्स को मैन को 2500 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है अपने इस सिस्टम को चलाने के लिए। मेडिकल साइंस ने ये कहा है कि अगर आप अपना वजन सिस्टमेटिक कम करते हैं, तो जो कैलोरी इंटेक जो नॉर्मल है उससे 500 कम करोगे, तो आपका एक महीने में 2.5 से 3 किलो सिस्टमेटिक आपका वजन कम होगा। लेकिन क्रैश डाइटिंग में हम करते क्या हैं, क्रैश डाइटिंग में हम जो डेली कैलोरी इंटेक की जो हमारा एक रेशियो है, जो मैंने 2000 बताया, हम उसको इतना डाउन कर लेते हैं, 1500 के नीचे चले जाते हैं, उसको क्रैश डाइटिंग कहते हैं। अब क्रैश डाइटिंग किया तो उससे वेट लॉस तो होगा ही, क्योंकि आपने कैलोरी एकाएक अपने शरीर से घटा दी। तो जब कैलोरी घटती है तो आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं वेट लॉस की बात कर रहा हूँ तो उसमें मसल्स भी आपकी लॉस हो रही है, और आपका फैट कुछ हद तक कम हो रहा है, और वाटर लॉस भी हो रहा है। नो डाउट आपका वजन तो कम दिखाएगा, आप बहुत खुश भी होंगे कि देखो मैंने कम कर लिया, लेकिन आपके शरीर में इससे कई सारी दिक्कतें आएंगी। लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि सब लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी के चक्कर में वो अपना नुकसान करते हैं। आपने किसी डॉक्टर के बिना सलाह पे आप ये सब प्रोग्राम फॉलो कर देते हैं, नेट पे डालेंगे तो हज़ारों तरह के प्रोग्राम इस तरह के पड़े रहते हैं, और आपने किसी प्रोग्राम को उठाएंगे और आप उसको फॉलो करने लग जाएंगे, और वो आपके वेट लॉस करा देंगे। लेकिन इससे दिक्कत क्या बढ़ती है? दिक्कत पहले तो आप जो मसल्स होती हैं बहुत मुश्किलों से बनती हैं। किसी फिटनेस फ्रिक से आप पूछिए ना, उस मसल्स को बनाने में कितना समय लगता है, उसको कई साल लग जाते हैं, वो आप एक महीने में ही गिरा देते हैं। अब जब आप अपने शरीर की जो मेन मसल सेल्स हैं वो आप गिराना शुरू करते हैं, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक होता है। आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो आपकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो आपको अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम होगी, और एक साथ उसके साथ आपकी इम्यूनिटी में बहुत कमज़ोर होगी। छोटी मोटी बीमारियां आपको बहुत जल्दी अटैक कर देंगी, क्योंकि इस वक्त आपका सिस्टम जो होता है, हमारा शरीर की रेजिस्टेंस पावर वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। और जो आप ये प्रोग्राम वेट लॉस का आपने क्रैश डाइटिंग के थ्रू किया, उसको लॉन्ग टर्म तक अगर आप ले जा सकते हैं तो शायद आप हॉस्पिटलाइज भी हो जाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो हमें चाहिए होता है उतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो हम बहुत कमज़ोर से महसूस करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के प्रोग्राम आप मत फॉलो करिए। मैं आपको बताता हूँ कि वेट लॉस से बेहतर फैट लॉस क्यों है। फैट लॉस में अगर हम बात करें तो फैट लॉस में केवल हम फैट टिश्यू को ही लॉस कराते हैं। अब फैट टिश्यू को लॉस कराने के लिए जस्ट इसके अपोजिट हम मसल्स को इन्हांस करते हैं। हम अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, जिसमें हमारा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, आपका फैट कम होता है, आपके कार्ब कम होते हैं, जिससे आप बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो रिड्यूस होता है।
और जैसे कि आपको पता होगा, मसल्स लाइक ए आयरन, फैट लाइक ए कॉटन। जितनी अच्छी आपकी मसल्स होंगी, फैट परसेंटेज उतना कम दिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मसल्स बनेंगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी आपका बूस्ट होगा। उसके साथ आपके स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ेगी, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ हार्मोन्स भी बढ़ेगी, और डिले एजिंग की भी आपको एक बेनिफिट इससे मिलेगा। आपने देखा होगा जितने भी हमारे सुपरस्टार हैं वो 55-60 के करीब पहुंच के भी बहुत यंग दिखते हैं। उन्होंने वेट लॉस की थ्योरी नहीं अपनाई, उन्होंने हमेशा अपनी बॉडी को शेप में दिया है, जिसको वो कहते हैं फैट परसेंटेज पे काम करते हैं। अब फैट परसेंटेज जब हमारा कम रहता है तो हमारी बॉडी शेप में दिखती है, हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हमें न्यूट्रिशन का उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, आप वेइंग स्केल पे ना देख के अगर फैट के बारे में सोचेंगे तो ये आपके शरीर के लिए भी और आपकी ये जो फिटनेस लेवल है ये लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगी। इसके अपोजिट वेट लॉस में आप शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना वजन कम कर सकते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक आप नहीं रख सकते। अगर ऐसा होता तो कोई इस वक्त एक्सरसाइज ही नहीं करता, सब लोग डाइटिंग ही करते और सब फिट दिखते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वेट लॉस करने वाले हमेशा ही उनकी स्किन से ही दिख जाता है कि वो बीमार टाइप के लगते हैं, उनके नीचे डार्क सर्कल पड़े रहते हैं इसके, और वो बहुत दिन भर के कामों को सही से तरीके से नहीं कर सकते, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। लेकिन यहीं जस्ट अपोजिट फैट लॉस वाले एनर्जेटिक रहते हैं, उनकी स्किन टाइट रहती है और वो दिन भर अपने कामों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और इसके साथ उनके जॉइंट्स भी सिक्योर रहते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स जो होती हैं वो उसको स्ट्रांग बनाती हैं। अब आपने जैसा समझा इस दोनों की चीज़, तो अगली बार जब आप जिम जाएं या एक्सरसाइज करें या किसी फिटनेस प्रोग्राम को दें तो अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को ध्यान दें, ना कि वेट लॉस वाले, मतलब वेट लॉस को देखें, क्योंकि अधिकतर वेट लॉस वाले साइको एक तरह के हो जाते हैं। वो एक दिन एक्सरसाइज किया फिर जाके वेट पे देखते हैं कितना कम हुआ भाई, अरे मेरा तो 100 ग्राम कम हो गया। वो भी एक बीमारी है। तो प्लीज़ आप वेट लॉस की जगह फैट लॉस को अपनाएं। हाँ, किसी का वेट अगर 110 किलो या 33% से अधिक बॉडी का फैट चला गया हो तो वो वेट लॉस कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो फिर आप फैट लॉस के बारे में सोचें, ना कि वेट लॉस। तो जैसा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी हो गई होगी, मैं इस टॉपिक पे अगला नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको फैट लॉस के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो आई होप मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।